बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। तो नाज़रीन, मौजू है मेरा आज का मंजिल अल निसा। ये तिब्बी नाम है। अगर मैं इसको तफसील से बताऊं तो इसका मतलब ये है कि वो मर्द जो कमज़ोर होते हैं या उनको सूरत अंजाल का मसला होता है या उसकी जो बीवी है वो कवी होती है, ताकतवर होती है, तो वो उसको अच्छे तरीके से मुतमिन नहीं कर पाता, तो आप या तो वो कमज़ोर है या वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और उसकी जो पार्टनर है वो जल्दी यानी कि टाइम लेती है। इसको हम तिब में कहते हैं मंजिल अल निसा या मंजिल अल निसा। औरत ताकतवर हो और मर्द कमज़ोर हो, ये आप आम लफ्ज़ों में इसको समझ लें कि ये उस बीमारी को कहा जाता है। ये बीमारी नहीं है, ये बहरहाल कपल का जो मसला है कि कमज़ोर और ताकतवर का, ये उसको कहा जाता है। तो क्योंकि जब शादी हो जाती है तो फिर उसको कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो उसका पार्टनर होता है वो मर्द को ताने भी देता है कि या वो मर्द खुद ब खुद ही ये महसूस करता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरा पार्टनर जो है, जो मेरी ज़ौजा है, वो ताकतवर है। तो फिर वो या तो अंदर ही अंदर वो मज़ीद जो है वो परेशान हो जाता है, डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है। तो उसके लिए भी तिब में उसका भी हल निकाला है और उसका हल मौजूद है। ये आज नहीं है, सदियों से इसका हल चला आ रहा है। तो उसके लिए आपको मैंने 3 टिप्स बताने हैं। अगर वो आप उसको अपना लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। उसमें यह है कि होता यह है कि क्योंकि जो एक पार्टनर होता है उसको पहले फारग होना चाहिए और जो मर्द है अगर वो बाद में होगा तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजरेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो आदमी कमज़ोर है और उसका पार्टनर जो उसकी ज़ौजा है वो ताकतवर है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि सुहागा चौकिया होता है, ये पंसार की दुकान से मिल जाता है। ये आपने कच्चा लेना, खाम 4 रत्ती, इससे ज़्यादा नहीं। एक खुराक मैंने आपको बताई है। सुहागा चौकिया खाम 4 रत्ती और समुंदर जाग ये भी 4 रत्ती। इसको पीस कर वो अपने ज़ौजा को किसी भी रोटी में या मलाई में या मक्खन में या किसी भी चीज़ में आप उसको खिला दें। और जो दूसरी चीज़ है वो अकेला सुहागा ही है। अगर सुहागा चौकिया जो है ना वो भी खाम ले ले, ये इसकी खुराक एक माशा है। उसमें अगर 2-2 मिलानी है तो 4-4 रत्ती है और ये अगर अकेला देना तो फिर ये एक माशा है। इसको पीस कर दूध या मक्खन में या मलाई में इसको मिक्स करके खिला दें। और ये तो होगी उसके पार्टनर के लिए दोनों नुस्खे। एक देना एट ए टाइम, दोनों नहीं देने। या पहला दे दें सुहागा चौकिया खाम जो है कच्चा सुहागा, और दूसरी जो है समुंदर जाग, ये दोनों 4-4 रत्ती, ये एक खुराक है। अगर ये देनी है तो फिर अकेला सुहागा नहीं देना। वो सुहागा जो है ना वो एक माशा है, वो भी कच्चा सुहागा है और वो ऊपर वाला भी कच्चा है। और जो मर्द खुद इस्तेमाल के लिए, उसके लिए ये है कि आपने सिमाब ले ले 3 माशा, तिंकार 1 तोला, कफूर 1 तोला, ये सब चीज़ें पीस ले। इसको पीस कर इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। शहद खालिस होना चाहिए, ये बाजारी नहीं होना चाहिए जो आजकल बेच रहे हैं ना, ये नहीं शहद होना चाहिए, बिल्कुल खालिस जो आपको पता कन्फर्म हो कि ये वाकई खालिस है। उसमें इसको शामिल करके इसको महफूज रख लें। जिस दिन भी सोहबत का प्रोग्राम हो, इसमें से आपने 4 या 5 रत्ती लेना है। हशफा छोड़कर सारे कजीब पर इसको तला कर दें। इसको हल्का हल्का लगा दें। 4 या 5 माशा जो है रत्ती, सारी 4 या 5 रत्ती इसको पूरे पर लगा दें और उसके बाद जो है ना वो जमा करें
तो इसमें भी वो जो कमज़ोर हजरात है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये 3 नुस्खे मैंने आपको बताए हैं जो खाने खिलाने के लिए है बीवी को, वो दोनों में से एक खिलाना है, दोनों एट ए टाइम नहीं खिलाने, ये बात जहन में रख लें। तो ये क्योंकि बाहर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो नुस्खा इस्तेमाल करके बाद में वो जो नंबर होता है वो बाद में फिर कॉल करते हैं जी हमें ये हो गया, तो पहले मशवरा नहीं करते, बाद में मशवरा करते हैं जब वो काम कर लेते हैं। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको उसमें एहतियात हो, एहतियात के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो कमज़ोर हज़रात हैं इंशाअल्लाह उनकी बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजरेगी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।